दोस्तों, जय माता दी। तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी में माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी स्थापित रूप में वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों के आपको ध्यान में रखना अवश्य है। जैसा में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में के एक नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करना चाहिए। अंत तक एक नई ऊर्जा का संचार होता है तो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्र के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाती है तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं होती हैं पूरी। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत आत्मा उस घर में भटकती नहीं है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर में ले आए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल भी प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके आस पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र हो तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मिट्टी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दे, सब ठीक हो जाता है। ये आपको क्लॉकविश डायरेक्शन में घुमाता है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारनी है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से ख़त्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम को होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर के नीचे रखकर सो जाइए और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह भगवान बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के मिलते हैं और कोई बुरी नज़र नहीं लगती है। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाया
ना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मंदिर का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11, यदि आप हर कार्य सफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल में से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांधकर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवता की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें? आइए जानते हैं। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लगा लाए और सुबह के नियम नए समय ही लगाए। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग रखें, ना ही गणेश जी की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का प्रयोग ना करें। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देते की ज़रूरत है। अगर आपके घर की तुलसी छत पर रहती है तो नियमित से अपने घर की उत्तर दिशा में चींटियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएगी। जिस लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता है वह कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्याम तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं। इससे तुलसी जी भी कहते हैं। तुलसी जी को दक्षिण में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। और दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ माना जाता है। अगर आपके पास तुलसी ना रखे, हमेशा तुलसी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा ऐसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों में बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध ले। इससे वास्तु शास्त्र की हानि नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ही महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं कि क्या धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी के मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान ले। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। जय माता।